ये है वृंदा निवास। वृंदा अपने पति और बच्चों के साथ यहाँ रहती है। वृंदा हॉल में बैठकर टीवी देख रही है। तभी वहाँ उसकी बेटी मोहिनी आ जाती है। अरे बेटी, तू कब आई और वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आ, मेरे पास आकर बैठ। अरे माँ, मैं तो बस यूं ही आ गई। घर में अकेले मन नहीं लग रहा था तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारे पास हो आती हूँ। अरे, ऐसे क्या देख रही हो? खाओगी क्या मुझे? इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बेटी को कुछ कह सके। चल, दोबारा से सफाई कर, अच्छे से पोछा लगा। एक भी दाग रहना नहीं चाहिए। इसी तरह दोनों माँ बेटी मिलकर बड़ी बहू को बिना किसी गलती के खूब सुनाया करते थे। माँ, मुझे आज शाम को अपनी सहेली के यहाँ जाना है। आज सगाई है उसकी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है बेटी। जाके खूब मजे कर। माँ, मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए वहाँ पहनकर जाने के लिए। अरे ओ भाभी, कोई अच्छी सी साड़ी ला के दो मुझे अपनी। अरे बेटी, इस भिखारन के पास कहाँ कुछ होगा। तू भी न जाने किससे पूछ रही है। अरे भगवान, सुनती हो? अरे अमर की माँ। आवाज सुनकर वृंदा उठकर अपने कमरे में जाती है, जहां उसका पति रामानंद उसे पुकार रहा था। रामानंद देख नहीं सकता था। कुछ समय पहले सही तरह से इलाज न मिलने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। एक गिलास पानी दे दो। तुम कुछ काम खुद क्यों नहीं कर लेते? जब देखो ये अंधे होने का रोना लेकर बैठे रहते हो और मुझे परेशान करते रहते हो। बस यही तो काम है तुम्हारे पास। अरे, तुम कौन सा काम करती हो? मेरा सारा काम तो बड़ी बहू ही करती है। हाँ, बड़े आए बड़ी बहू के भक्त। जानती हूँ अच्छे से कैसी है वो तुम्हारी बड़ी बहू। एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। जाओ, उसी से मांगो पानी। मुझसे मत कहना, और ना ही मैं दूंगी। दोनों माँ बेटी दिन भर उसको बस चली कटी बातें सुनाती रहती हैं। सब लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मोहिनी उठकर दरवाजा खोलती है और सामने देखकर चौंक जाती है। अरे क्या हुआ? कौन है? कुछ बोलती क्यों नहीं? क्योंकि सामने उसका छोटा भाई अमर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खड़ा था। अमर, ये सब क्या है? तूने मेरी इजाजत के बगैर शादी कैसे कर ली? और इसकी हिम्मत तो देखो जरा, न जाने किस कलमुही को उठा कर लाया है। देखिए दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपका बहुत मान करता हूँ, पर कृपा करके कुछ ऐसा मत कहिए कि मुझे आपको कुछ उल्टा बोलना पड़े। अरे हाँ, अब तो तू बोलेगा ही। तुझे सिखाने पढ़ाने वाली जो आ गई है। माँ जी, जो भी हुआ बहुत जल्दी में हुआ, अब हमें माफ कर दीजिए। भाग्यवान क्यों कलेश करती हो? अब फेरे पड़ चुके हैं, वो तो उल्टे नहीं पड़ सकते ना। चलो, बहू और बेटे का स्वागत करो और उन्हें घर के अंदर लेकर आओ। और इसका स्वागत करूंगी। भूल जाओ जी, भूल जाओ। बड़ी बहू, जाओ बहू के स्वागत की तैयारी करो। बड़ी बहू प्यार से दोनों का स्वागत करके घर के अंदर लाती है। तुम तो बहुत सुंदर हो छोटी बहू। हो सकता है, लेकिन आपसे बहुत कम। अमर ने मुझे सब बताया है आपके बारे में। कॉलेज में वो हमेशा आपकी ही बातें किया करता था कि आप कितनी अच्छी हो। अमर खुद ही इतना अच्छा है कि उसे सब लोग अच्छे ही लगते हैं। चलो छोटी बहू, अब आराम कर लो। अरे माँ, जो पूछना है वो तो पूछो जल्दी। अरे हाँ ना, पूछती हूँ अभी, रुक तो जरा। वैसे छोटी बहू, क्या लाई हो अपने मायके से? कुछ लाई भी हो या ऐसे ही भेज दिया तुम्हारे भिखारी घर वालों ने? मोहिनी जल्दी से वो सूटकेस खोलती है। ये कैसी साड़ियाँ हैं? छी, ऐसी साड़ियाँ तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। क्या सच में उन्होंने तुम्हें एक भी अच्छी साड़ी नहीं दी? हाँ, ये कुछ अच्छी लगी। माँ,
क्या आज मैं सगाई में यही साड़ी पहनकर चली जाऊं? हाँ हाँ बेटी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। जा, तू यही पहन कर जा, ये तुझ पर अच्छी भी लगेगी। मोहिनी साड़ी लेकर जाने लगती है। तभी छोटी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। ये ऐसी साड़ियाँ तो हमारे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। अब क्या हुआ? अब क्यों पहननी है तुमको ऐसी साड़ियाँ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक भी अच्छी साड़ी नहीं दी क्या? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे नहीं कह सकती। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारे सीने में आग लग गई। और अभी कुछ देर पहले आप लोग मेरी माँ के बारे में जाने क्या क्या कह रहे थे। तब नहीं सोचा मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। अरे ये तो बहुत तेज है। ये साड़ियाँ मुझे मेरे गरीब मामा ने दी हैं। माँ बाप के ना रहने के बाद उन्होंने ही मेरी परवरिश की। वो बोले, रजनी, ससुराल में अपनी माँ के पैर छूकर उनके चरणों में ये साड़ी रख देना। जो माँ का प्यार तुझे यहाँ ना मिल सका वो वहाँ मिलेगा। अरे ना ना बेटी, अगर तू हमें पहले ही बता देती कि ये साड़ी तेरे मामा ने तुझे मुझे देने के लिए दी है तो ये सब होता ही नहीं। आजा, अब ये साड़ी मुझे दे दे। रजनी बड़ी बहू की ओर जाती है। अरे छोटी बहू, ये क्या कर रही हो? माँ जी के रहते हुए मैं कैसे? भाभी, मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि माँ का प्यार तो मुझे यहाँ सिर्फ आपकी आंखों में दिखा है। बड़ी बहू रजनी से साड़ी लेकर उसको आशीर्वाद देती है। यहाँ मेरे रहते हुए तूने इसको ये साड़ी दे दी? तू मेरा ऐसा अपमान नहीं कर सकती। माँ जी, सम्मान या अपमान कमाया जाता है, छीना नहीं जा सकता। मोहिनी और वृंदा गुस्से में पैरों को पटकती हुई वहां से चली जाती हैं। बड़ी बहू हॉल में बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी पीछे से रजनी भी आ जाती है। भाभी, खाना तो बन चुका है ना? फिर आप ये कटहल क्यों काट रही हो? अरे छोटी, वो मोहिनी को कटहल काटना नहीं आता ना, वही देकर गई है कि काट दूं। भाभी, आपकी तबीयत कल से ठीक नहीं है। आप उठो, चलो कमरे में जाके आराम करो आप। अरे नहीं नहीं छोटी, मोहिनी को पता चला कि मैंने नहीं काटा तो घर में बहुत बवाल हो जाएगा। वो सब मैं देख लूंगी, आप जाओ, जाके आराम करो बस। लेकिन वो मोहिनी। लेकिन कुछ नहीं भाभी, छोड़ो आप और जाके आराम करो। बड़ी बहू कमरे में जाती है। तभी मोहिनी वहां आ जाती है और कटहल को ऐसे ही देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। बड़ी भाभी, अरे ओ बड़ी भाभी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर सर पर उठा रखा है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो यहाँ से। मुझे बड़ी भाभी से बात करनी है। कहाँ है बड़ी भाभी? बड़ी बहू से पहले छोटी बहू से बात करनी पड़ेगी। अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे देखो ना माँ, मैंने बड़ी भाभी से कटहल काटने को कहा था। आज बड़े दिनों के बाद मेरे देवर आए हुए हैं और उन्हें कटहल बहुत पसंद है, तो सोचा बना देती हूँ। मैंने भाभी से कहा इसे काट देना। महारानी ने कटहल तो काटा नहीं, न जाने कहाँ आराम फरमा रही हैं। अब तुम ही बताओ, मैं क्या खिलाऊंगी अपने देवर को? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तेरी बात नहीं मानी। रुक तू, मैं भी उसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। रुकिए माँ जी, पहले आप मुझे एक बात बताइए। उस दिन जब मैं कटहल नहीं काट पा रही थी और मैंने आपसे कहा कि मुझे कटहल काटना सिखा दीजिए, तो आपने कहा कि क्या तेरी माँ ने तुझे कटहल काटना नहीं सिखाया, सिर्फ ये कैंची जैसी जुबान चलानी सिखाई है। आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपने अपनी बेटी को जुबान चलाने के सिवा और क्या ही सिखाया है? तुम मेरी माँ से बार बार ऐसे बात नहीं कर सकती। और ये कटहल, ये तो आज बड़ी भाभी ही काटेंगी। तुम अभी मुझे जानती ही कहाँ हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और जैसे अपने देवर को कटहल खिलाने का शौक है ना, वैसे ही अपनी माँ से कटहल काटना भी सीख लो। और अगर तुम्हारी माँ भी ना जानती हो ना, तो एक बार मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें कटहल साफ करना और काटना ऐसा सिखा दूंगी कि तुम जिंदगी में कभी कटहल काटने का नाम नहीं लोगी। समझी श्रीमती मोहिनी? माँ, अब मैं क्या खिलाऊंगी अपने देवर को? आज तो देवर के सामने मेरी नाक ही कट जानी है। अरे बेटी,
तुम अपने देवर को किसी अच्छे होटल में ले जाकर खाना खिला दो। इसी बहाने मैं भी तुम्हारे साथ खाने आ जाऊंगी। इन्हें तो बस हमेशा अपनी ही लगी रहती है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई इस घर में, और ये सब सिर्फ इस छोटी भाभी की वजह से। और फिर मोहिनी मुंह बना के अपने घर चली जाती है। बड़ी बहू और छोटी बहू रसोई में खाना बनाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वृंदा आंगन में बैठे हुए जब दोनों बहुओं को आपस में हंसते मुस्कुराते देखती है तो जल भुन जाती है। उसे लगता है जरूर ये दोनों मेरी बुराई कर रही है। दोनों की बातें सुनने के लिए वृंदा दबे पांव आगे बढ़ती है और जैसे ही थोड़ा और आगे जाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोनों बहुएं दौड़ कर आती हैं और उसको उठाती हैं। दोनों उसको कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देती हैं। हाय माँ, मर गई, टूट गया मेरा पैर। अरे कलमुही, अब तो पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। अब तो खुश होगी ना रे तू। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप हमारी माँ हैं। हम आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकते। और आप चिंता ना करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ माँ जी, भाभी एकदम ठीक कह रही हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अरे कोई मेरी बेटी को बुला दो, अब तो वही एक सहारा है मेरा, वरना ये दोनों तो मुझे मार ही डालेंगी। तभी मोहिनी वहां आ जाती है और अपनी माँ की ये हालत देख मन में सोचती है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब कहीं माँ मुझसे अपने इलाज के पैसे न मांगने लग जाए। अच्छा हुआ बेटी तू आ ही गई। देखना क्या हो गया, अब तो तू ही मेरा एक सहारा है। अब तो कुछ दिन तुझे ही मेरी सेवा करनी है, वरना ये दोनों ये तो मुझे मार ही डालेंगी। अरे माँ, इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि मुझे तुम्हारी सेवा करनी पड़े। और वैसे भी तुम्हारी तो आदत है शुरू से ही फालतू में ड्रामा करने की। और मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी। चलो अब मैं जा रही हूँ। वैसे भी मेरे पति ऑफिस से घर आते ही होंगे। ये कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है। मोहिनी ने एक बार भी अपनी माँ की चोट के बारे में नहीं पूछा। ये सोचकर वृंदा को बहुत दुख होता है। वहीं बड़ी बहू उसके पैर में मलहम लगा रही होती है और छोटी बहू उसे दूध लाकर देती है। लीजिए माँ जी, ये हल्दी वाला गरम दूध पी लीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये सब देखकर वृंदा भावुक हो जाती है और गंभीर होकर कहती है, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो मुझे। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा ही कहा, हमेशा जली कटी सुनाई, और तुमने हमेशा मेरा अच्छा चाहा, मेरा भला चाहा, मेरी फिक्र की, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे माफ कर दो। इतना तो मेरी सगी बेटी भी मेरे लिए नहीं करती जितना तुम दोनों करती हो। मुझे माफ कर दो बच्चों, माफ कर दो। माँ जी, छोड़िए ना अब उन बातों को। आपको समझ आ गया, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तीनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं।